2 माह होने वाले हैं, रेनोवेशन का काम शुरू हुए, काम कहां तक पहुंचा? चैंपियन ट्रॉफी से कबल स्टेडियम रेडी भी हो जाएगा या नहीं? तो 4 महीने में इतना सारा काम मुश्किल लगता है, तो टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। लगता नहीं है कि काम मुकम्मल हो जाएगा। हम मैचअप कर पाएंगे? वुड वी मीट द टारगेट्स? हम चैंपियंस ट्रॉफी तक ये तैयार हो जाएंगे या फेज 1 ही तैयार होगा और फेज 2 बाद में होगा? ये भी क्वेश्चन आई रेज। इसके ऊपर मैंने कहा जी ये वो तो नहीं होगा कि कराची में एक वो फ्लाईओवर बनाया गया था कि जल्दी से जी जल्दी बना दो और वो फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। सब स्टैंडर्ड काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टाइम ले लें, बट सब इतने सालों बाद तो ये हो रहा है। अब सब सर्दियों में देखें दिन भी छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी, काम जो है वो उस तरह से प्रेशर बढ़ जाएगा, काम कम हो जाएगा देखा जाए तो फिर रात में भी काम जारी करेंगे। अब इसको वक्त पर होना चाहिए, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और अगर खुदा ना खास्ता कोताही होती है तो जिनकी तरफ से कोताही होगी ना फिर उनके लिए जो कोताही होगी बाद में उसका वो खुद ही भुगतेंगे। 1.5 माह के अंदर सिर्फ खुदाई का काम मुकम्मल हुआ है और उसकी जो फाउंडेशन है अब उसका काम शुरू हुआ है। सरिया जो है वो अब बिछाने का अमल जारी है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है उसमें काम करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। जो लोग ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे डिस्पाइट टनल बिल्डिंग के, आप उनको बिल्कुल बैन कर दें। उनको बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल में होता है वो पकड़ लेते हैं एक दफा। दुनिया भर में होता है, हमने इंग्लैंड में होते हुए देखा। इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान जो है वो आ गया अंदर। आईसीसी बकायदा तौर पे रिजेक्ट करके चला गया पाकिस्तानी स्टेडियम्स को। 10% भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। सही है, कराची का स्टेडियम, लाहौर का, पिंडी का, तीनों स्टेडियम आईसीसी रिजेक्ट करके गया है। आईसीसी खुश नहीं है और आईसीसी ने ना एक फाइनल डेट बताई है। हालात हैं जिस तरह गद्दाफी है, गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, दूसरी तरफ कराची में स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है। हम मैचअप कर पाएंगे? वुड वी मीट द टारगेट्स? हम चैंपियंस ट्रॉफी तक ये तैयार हो जाएंगे या फेज 1 ही तैयार होगा और फेज 2 बाद में होगा? ये भी क्वेश्चन आई रेज। इसके ऊपर मैंने कहा जी ये वो तो नहीं होगा कि कराची में एक वो फ्लाईओवर बनाया गया था कि जल्दी से जी जल्दी बना दो और वो फ्लाईओवर नीचे गिर गया था। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको कंस्ट्रक्शन बड़ी कंक्रीट करनी है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग आपके ऊपर होंगे। ये हमें नहीं चाहिए कि वो अंदर आए तो वो सारा गिर जाए, अल्लाह ना करे। नहीं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। सो ये जो आपने पॉइंट रेज किया, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमने तो देखना है कि क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विल दे बी मेंटेन्ड। एवैक्यूएशन का जो आपका प्लान है वो है, क्या आप लोगों को पहले तरबियत देंगे कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, क्या आप उनको वैक्यू कैसे कराएंगे वहां से। सो ये जो चीजें हैं दे वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से हो जाएगा, उम्मीद बड़ी दी आज कि जी ये तैयार हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, लेकिन सब स्टैंडर्ड काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टाइम ले लें, बट सब इतने सालों बाद तो ये हो रहा है। ऑब्वियसली पीजे मीर साहब, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट के 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप होस्ट करना था तो 2007 से हमने उसकी तैयारियां करना शुरू कर दी थी। गद्दाफी में वो जो एक आधी बिल्डिंग बनी रही थी फार एंड, थोड़ा सा उसी जमाने में बना था, एंड देन एवरीथिंग हैपेंड और हम नहीं कर सके। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, मैंने तो कहा था जी इनको आज ही, बल्कि सुबह मैंने कहा जी कि जो लोग ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे डिस्पाइट टनल बिल्डिंग के, आप उनको बिल्कुल बैन कर दें। जी, बिल्कुल। उनको बिल्कुल जिस तरह फुटबॉल में होता है वो पकड़ लेते हैं एक दफा। दुनिया भर में होता है, हमने इंग्लैंड में होते हुए देखा। इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान जो है वो आ गया अंदर, फिर उसके बाद एक वो मुसलसल एक वो आया जा रहा था इन्वेडर जो कि अंदर आ गया था। तो यस, ये तो दुनिया भर में और उसके अंदर वो भी एक सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं जी यहाँ तो वो हज़ारों के तादाद में आ सकते हैं। मैं कहा जी आप हज़ारों को बंद कर दें। भाई हमने यहाँ पाकिस्तान के रिस्पेक्ट को देखना है, बिल्कुल पाकिस्तान के नाम को देखना है। आप ग्लोबल व्यू में और सिक्योरिटी को देखना है ग्लोबल। इस वक्त एवरीवन वुड हैव द आईज ऑन पाकिस्तान राइट नाउ। एब्सोल्युटली, एंड वी कांट अफोर्ड अ ग्लिच, बिकॉज़ इस अल्लाह नहीं करेगा, कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन ग्लिच के साथ ये होगा कि फ्यूचर आपके जेपरडाइज हो जाएगा। बिल्कुल, फ्यूचर आपके साथ कोई अंदर आने के लिए खेले। We've already suffered for so long। और एक और जो चीज़ है, इंडिया हैज़ टू कम टू प्ले देयर। इंडिया नहीं आएगा, गुड नाइट इंडिया, हम आपके बगैर खेल लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान दुबई जाए या शारजा जाए। आईसीसी अफोर्ड टू डू दैट? आईसीसी का तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडियाज मैच। तो इंडिया मस्ट रियलाइज ना, पाकिस्तान के तो दरवाजे खुले में, पाकिस्तान इज हैप्पी टू डू इट। यू नो, ये जब ज़का अशरफ गए थे वो जय शाह ने बड़ा कहा था जी हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि उस रात को मैं वहीं था, आईपीसी के एहसान मज़ारी के साथ था मैं। हमने जाके इस
कहा जी तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये, तो उसको और आप पुश करो, लेकिन फिर उसके बाद वो बैक ऑफ कर गए। सो हमें चाहिए इंडिया को भी पर्टिकुलरली, और हम तो हैं ही पॉजिटिव इस मामले के अंदर, कि आए खेलें, हमारे दरवाजे खुलें, और वो हमेशा इंडियन प्लेयर्स जाके आपकी तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान में उनका जो उनको क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी जो उनको देते हैं, आप उनको उनका ख्याल रखते हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग। बट ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात कर ही रहे हैं, क्रिकेट की बात क्या होगी? क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया, जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारे घर में टीम्स आएंगी, और अगर पाकिस्तान की इसी तरह परफॉर्मेंस रहेगी, वुड इट बी अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? नॉट रियली, या नॉट रियली एट ऑल। देखो हमने जिस तरह अभी आपने पहले कहा था बीच में, हमने पता नहीं इसको इधर से बुला लिया, इसको इधर से बुला लिया, बड़ी हेवी कॉन्टिजेंसी होगी। हमारे तो 2 कॉन्टिजेंट्स जाते हैं, एक 14 का स्क्वाड होता है और एक 14 के कोचेस होते हैं, यू नो। आपको इन फ्लाइंग कोचेस की क्या जरूरत है? आपको मोटिवेटर चाहिए ऐसे मौके के ऊपर, आप मोटिवेटर्स रखो। मैं तो इफ आई हैव एनीथिंग टू डू विद द बोर्ड, मैं तो ये लड़कों को मैं मियादाद को ले आऊंगा, मैं कहूंगा आ जावेद यार इधर से इनके साथ इनकी हेल्प करो, और वो तैयार है, ऐसे लड़के तैयार है। ये शाहिद भी हो गए, मुश्ताक हो गए, कई और हैं, आप इनको इनसे बातें करवाएं, इनको इनके साथ इनकी इनका रेपो एस्टैब्लिश करें। दिस इज वेयर द बॉयज विल गो अप। एक तो नया कोच कोई आएगा, पहले तो अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी आती कोई नहीं है जी, अंग्रेजी आए कोई नहीं, उसके बाद आपका वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। हाफिज साहब, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है, लेकिन देखा जाए तो वक्त पलक झपकते गुजर भी जाता है, मगर जिस तरह से अपग्रेडेशन जारी है, उस वक्त हमें महसूस होता है कि वक्त बढ़ता जाए, अभी ख़त्म ना हो। और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर खासी मतलब समझ लें कि ऑर्डर जारी किए हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जो आपकी डेडलाइन है उस पर ये मुकम्मल हो जाए। तो हाफिज साहब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सारा काम पूरा हो जाएगा। जो तो ये कहते हैं ना कि पलक झपकने में वक्त गुजर जाता है, उसको कोई अंदर प्लान करे, थैंक्स लगाएं उसका वक्त नहीं, उसका 1 मिनट भी पूरा नहीं होना, यार 1 मिनट बहुत मुश्किल होता है। देखें, इसको वक्त पर होना चाहिए, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और अगर खुदा न खास्ता कोताही होती है, तो जिनकी तरफ से कोताही होगी ना, फिर उनके लिए जो कोताही होगी बाद में उसका वो खुद ही भुगतेंगे। इसलिए होना चाहिए, अगर अच्छी चीज़, अगर कोई तामीराती काम हो रहा है, ठीक है, ये एक अलग बहस है कि क्या वाकई इस बजट में होना चाहिए था, क्या इस तरह से होना चाहिए था, क्या इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर हमने काफ़ी मरतबा बात किया। सो अब ये काम चल रहा है, इसको बर वक्त होना चाहिए, जो कि बताया गया है कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता या जनवरी के पहले हफ्ते में, और इसको बिल्कुल उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी जो रूनमाई है, तकरीब रूनमाई, वो कर देनी चाहिए कि ये जी हमने जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया, और करना चाहिए पाकिस्तान, यानी रूह की नुमाई कर देनी चाहिए।